संसार जिए समृद्ध। हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज के सुविचार का शीर्षक है मन की अवस्थाएं और आवृत्तियां। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूंगी। हमारा शरीर आतिथ्य ग्रह की तरह है और हमारा मन उसमें रहने वाला आतिथ्य है। जब हम मरते हैं तो हमारा मन हमारे शरीर को छोड़कर अगले जीवन में चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अतिथि ग्रह को छोड़कर कहीं और चला जाता है। यदि मन मस्तिष्क नहीं है या शरीर का कोई अन्य अंग नहीं है तो यह क्या है? यदि हम समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं और स्थायी शांति और खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मन के बारे में अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है। मन को फिर से जीवंत करें। ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन, हीट सर्कुलेशन और लाइफ एनर्जी सर्कुलेशन मन के कार्य को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ शरीर सकारात्मक सोच पैदा करता है और स्वस्थ मन भी देता है। एक चीनी दार्शनिक ने एक बार सपना देखा कि वह एक तितली है। फिर जागते हुए उसने कहा, क्या मैं एक आदमी हूँ जो सपना देख रहा हूँ कि मैं एक तितली हूँ, या मैं एक तितली हूँ जो सोचती है कि मैं आदमी हूँ? जब हम स्वप्न देखते हैं तो 1 घंटे के भीतर ही 50 वर्षों की घटनाएं देख लेते हैं और महसूस करते हैं कि 50 वर्ष बीत गए। जागना और स्वप्न चेतना दोनों ही सही हैं। जिस प्रकार एक बड़ी मछली बारी बारी से नदी के दोनों किनारों पर तैरती रहती है, इसी प्रकार पुरुष भी स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं के बीच में सरकता रहता है। वस्तुएं अपने आप में परिवर्तन नहीं करती, केवल मन में ही परिवर्तन होता है। 3 मुख्य अवस्थाएं जो कि आमतौर पर हर मनुष्य महसूस करता है। 4 एक्चुअली अवस्थाएं हैं, मगर ये 3 हर मनुष्य महसूस करता है। वे हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी गहरी नींद। स्वप्न को मध्यवर्ती अवस्था कहा जाता है क्योंकि यह बीच की अवस्था है जागृत और सुषुप्ति की। जागते ही स्वप्न असत्य हो जाता है, स्वप्न में जागृत अवस्था असत्य है और सुषुप्ति में स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों ही असत्य हैं। इसलिए यह तीनों अवस्थाएं अवास्तविक हैं। यह अवस्थाएं, यह 3 गुण सत्व, रजस और तमस के कारण ही हैं। सुप्रीम ब्रह्मन इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। ब्रह्मन ही इन तीनों गुणों को अतिक्रमण यानी ट्रांसेंड करता है। यह शुद्ध आनंद और चेतना है। सपने में मन सदैव एक पहिए की तरह घूमता रहता है। मन इंद्रियों के साथ खेलकर जागृत अवस्था में अनुभव प्राप्त करता है और अलग अलग छापों को अनुवांशित केंद्र में दर्ज करता है। मन ही दृष्टा है और मन ही स्वप्न में भी देखा जाता है। स्वप्न की वस्तुएं मन से स्वतंत्र नहीं होती, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, जबकि जागृत अवस्था में वस्तुएं मन से स्वतंत्र अस्तित्व में हैं। जागृत अवस्था में वस्तुएं अनुभव हम सभी के लिए सामान्य है, लेकिन सपने हमारी निजी संपत्ति है। बिना किसी बाहरी साधन की सहायता के मन स्वप्न में मधुमक्खी, फूल, पहाड़, घोड़े, नदी आदि बनाता है। बहुत शानदार मिश्रण बनाता है मन। जागृत अवस्था में जो इच्छाएं तृप्त नहीं होती वे स्वप्न में तृप्त होती हैं। सपना एक रहस्यमयी घटना है। ये जागृत अवस्था से भी अधिक दिलचस्प है। इच्छाएं जागृत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं में सभी अनुभवों की शासक हैं। जागते हुए मन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। स्वप्न में मन अकेला अनुभव करता है। एक ड्रीमर स्वप्न अवस्था में अपना संसार स्वयं निर्मित करता है। इस अवस्था में
मन ही स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इंद्रियां मन में समा जाती हैं, इंद्रियां विश्राम में होती हैं, तब मन उन्मुक्त हाथी के समान होता है। जिस प्रकार मनुष्य को बाह्य जगत से अलग कर लेता है, अपने कमरे के द्वार खिड़कियां बंद कर लेता है और कमरे के अंदर काम करता है, उसी प्रकार मन भी अपने को बाह्य जगत से अलग कर लेता है और स्वप्न जगत में अपनी इच्छाओं और संस्कारों के साथ खेलता है। स्वप्न देखने वाले पर स्वप्न में देखे गए अच्छे या बुरे किसी भी परिणाम का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि स्वप्न देखने वाला वास्तव में पवित्र या बुरा कार्य नहीं करता, इसलिए वह दोनों में से किसी से बंधा नहीं होता। स्वप्न में किए गए पापों के कारण कोई भी व्यक्ति अपने आप को पापी नहीं मानता, न ही ऐसे पाप सुनने वाले लोग उस व्यक्ति की इस कारण निंदा करते हैं या उससे दूर रहते हैं, इसलिए वह उनसे प्रभावित नहीं होता। प्रोफेटिक ड्रीम्स यानी भविष्य सूचक सपने, सपनों के संकेत के माध्यम से जीवन की कई पहेलियां हल हो जाती हैं। सपनों के माध्यम से व्यक्ति आत्म सुधार के लिए उचित सलाह प्राप्त कर सकता है। सपनों के माध्यम से व्यक्ति जान सकता है कि किसी विशेष स्थिति में कैसे कार्य करना है। संत और ऋषि मुश्किल समय में सपनों में आते हैं और रास्ता दिखाते हैं। स्वप्न यद्यपि विचित्र और भ्रमक प्रकृति के होते हैं, फिर भी ड्रीमर की आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति का अच्छा सूचक होते हैं। ऋषियों मुनियों को स्वप्न नहीं आते। स्वप्न हमें हमारे स्वभाव के उस पहलू को प्रकट करते हैं जो बुद्धि से परे ज्ञान है। बुद्धि संगत और नैतिक व्यक्ति के अस्तित्व का एक पहलू ऐसा भी है जो बेतुका और अनैतिक है। यह केवल सपनों के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। जैसे ही हम स्वप्नों पर विचार करते हैं, हमारी बुद्धि और नैतिकता का सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। जागृत अनुभव एक अनुभूति है, स्वप्न अनुभव एक स्मृति है। जैसे अनुभूति स्मृति से पहले होती है, वैसे ही जागृत स्वप्न से पहले है। जागृत अनुभव स्वप्न अनुभव और उसके प्रभावों से स्वतंत्र होता है, मगर स्वप्न अनुभव जागृत अनुभव के प्रभावों का परिणाम होता है। चेतना की हमारे पास 4 परतें हैं। पहली 3 परतों में हम जनरली अपना जीवन व्यतीत करते हैं: जागृत, गहरी नींद यानी सुषुप्ति और स्वप्न। नींद में भी हम ज्यादातर स्वप्न ही देखते हैं। अगर हम 7 घंटे सोते हैं तो ज्यादातर स्वप्न ही देखते हैं। सपने हमें याद नहीं रहते, सिर्फ आखिरी स्वप्न ही याद रहता है जब हम जागते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे जागने के साथ ही हमारी याददाश्त काम करना शुरू करती है। नींद में मौन, गहराई, शांति, विश्राम है, जितना कि दिन प्रतिदिन के कामों के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क कोशिकाओं की क्रिया के माध्यम से बायोमैग्नेटिज्म का एक भाग विचार तरंगों में परिवर्तित हो जाता है। बायोमैग्नेटिज्म की मात्रा की कमी शरीर के सामान्य कामकाज में बाधा डाल सकती है। तब मस्तिष्क में ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन होता है और नींद आने लगती है। और स्वप्न अवस्था के दौरान शरीर के केवल आवश्यक कार्य ही संपन्न होते हैं, जिससे बायोमैग्नेटिज्म की खपत कम हो जाती है। और जब तक इसका स्तर सामान्य हो जाता है, तब व्यक्ति जाग जाता है। एक मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक सूफी कहानी है कि रात उसे स्वप्न आता है कि एक फरिश्ता उसे कुछ पैसे दे रहा है। क्योंकि तुम इतने पुण्यवान हो, इतने बुद्धिमान हो, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ इनाम भेजा है। लेकिन मन तो मन है। वह उसे 100 रुपए देता है तो मुल्ला कहता है, यह कोई इनाम नहीं है, मेरा अपमान मत करो। और धीरे धीरे वह फरिश्ते को 999 रुपए तक ले आता है। मगर मुल्ला जिद्दी है। वह कहता है, मैं 1000 लूंगा या कुछ नहीं लूंगा। यह कैसी कंजूसी है ईश्वर की ओर से। वह इतनी जोर से चिल्लाया, या तो 1000 या कुछ नहीं, कि उसकी नींद खुल गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। बस वह अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसने कहा, मैंने 999 रुपए व्यर्थ में ही गंवा दिए, बस 1 रुपए के लालच में। उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
बहुत कोशिश की और फिर वह 100 रुपए पर वापस आया, लेकिन वह देवदूत नहीं था। हम फिर से वही सपना नहीं पकड़ सकते। एक बार हम जाग गए तो फिर उसी सपने को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। स्वप्न हमें स्वयं से दूर ले जाता है, यही इसका मूल गुण है। शायद इसलिए यह हमें शुद्ध करता है और एक निश्चित विश्राम में मदद करता है। चौथा चरण तुरिया भी कुछ ऐसा ही है। वह भी हमें स्वयं से दूर ले जाता है, लेकिन हमेशा के लिए। हम स्वयं के पास वापस नहीं आ सकते। यह वास्तव में इतनी दूर ले जाता है कि हम पूरा ब्रह्मांड हो सकते हैं। यही पूर्व मनीषियों ने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं संपूर्ण हो गया हूँ। इस चौथे चरण को अलग अलग नाम दिए गए हैं। यह सबसे मैथमेटिकल नाम है, चौथा, यानी तुर्य। इसे पतंजलि ने दिया था, जो बहुत ही साइंटिफिक और मैथमेटिकल मिस्टिक थे। उनका ग्रंथ हजारों वर्षों से योग का एकमात्र स्तोत्र बना हुआ है। कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि कुछ भी जरूरी नहीं है। यह बहुत दुर्लभ है कि एक व्यक्ति एक पूरी व्यवस्था बनाता है, इतनी पूरी और इतनी परिपूर्ण कि उसमें कुछ भी बदलना असंभव है। पतंजलि अभी भी एकमात्र व्यक्ति हैं और शायद एकमात्र व्यक्ति रह सकते हैं जिन्होंने अकेले ही एक संपूर्ण विज्ञान निर्मित किया है और 5000 वर्षों तक किसी भी कोने से किसी भी चुनौती के बिना बने रहे हैं। वे इसे तोरिया कहते हैं। चौथा, वे इतने वैज्ञानिक व्यक्ति हैं कि कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। 5000 साल पहले उनके पास यह कहने का साहस, अंतर्दृष्टि, जागरूकता थी कि ईश्वर केवल एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना है। यह हमें जागृत होने में मदद कर सकता है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। यह केवल एक उपाय है। कोई ईश्वर नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। यह केवल एक हाइपोथेसिस है। कुछ लोगों को हाइपोथेसिस से मदद मिल सकती है, वे इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। और एक बार अगर कोई जागृत हो जाता है तो यह गायब हो जाता है। उसी तरह जैसे हम जागते हैं और हमारे सपने गायब हो जाते हैं। कभी कभी सपने इतने वास्तविक लगते हैं कि जागने के बाद भी सपने की वास्तविकता का कुछ प्रभाव बचा रहता है, जैसे दिल तेजी से धड़कना, पसीने बहना, कांपना या डरना। हमें पूरी तरह से पता है कि यह एक सपना था, लेकिन डर और आंसू अभी भी है। सपना अस्तित्वहीन था, लेकिन इसने हमें प्रभावित किया, क्योंकि उस अवधि के लिए हमने इसे वास्तविक मान लिया था। तो यह संभव है। भक्त भगवान के सामने रोते हैं, नाचते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। तुरीय अवस्था है अस्तित्व की पूर्णता, परम आनंद की पूर्णता, धन्य होने की पूर्णता, अनुग्रह की पूर्णता। सभी प्राणियों में एक शुद्ध चेतना या आत्मा है, जो अनंत, शाश्वत, सर्वव्यापी, स्वयंभू और स्वयं प्रकाशमान है, जो स्थानहीन, जन्महीन और मृत्युहीन है। यह मैं कभी जागता नहीं, सपना नहीं देखता और सोता नहीं। यह हमेशा जागने, स्वप्न देखने और सोने की 3 अवस्थाओं का दृष्टा या मौन साक्षी है। यह तुरिया या चौथी अवस्था है। जागृत अवस्था में अपने विचारों का साक्षी बनने पर स्वप्न अवस्था में अपने विचारों को बदला जा सकता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को दृढ़ किया जा सकता है। इससे बुद्धि एक मजबूत किले का काम करेगी। यह इंद्रिय संस्कारों को अणुवांशित केंद्र में जमने नहीं देगी। मन जैविक चुंबकीय तरंगों का संग्रह है, जिसमें स्वयं को बदलने की क्षमता है और जिसकी एक बर्लिंग स्पीड है। स्पीड या मेंटल फ्रीक्वेंसी यानी मानसिक आवृत्ति, जो प्रति सेकंड चक्रों के रूप में मापी जा सकती है। एनसाइक्लोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को ड्राइंग के रूप में रिकॉर्ड करता है, जिसे एनसाइक्लोग्राम यानी ईईजी कहा जाता है। ईईजी एक ऐसा उपकरण है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को ड्राइंग के रूप में रिकॉर्ड करता है।
जैविक चुंबकीय तरंगें हर जगह घूमती रहती हैं। यहाँ तक कि मस्तिष्क की कोशिकाएं भी इन तरंगों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिन्हें अन्यथा मन कहा गया है। अगर हम मस्तिष्क के ईईजी को मन का ईईजी समझे तो इसका मतलब सेम है। ईईजी का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि मानसिक आवृत्ति का स्तर 1 से 40 साइकिल पर सेकंड है। जब मन 5 इंद्रियों के रूप में कार्य करता है तो मानसिक आवृत्ति 4 स्तरों पर होती है। बीटा 14 से 40 साइकिल पर सेकंड, अल्फा 9 से 13 साइकिल पर सेकंड, ईटा 4 से 8 साइकिल पर सेकंड और डेल्टा 1 से 3 साइकिल पर सेकंड। एक एक करके अगर इन 4 आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसीज को देखें तो पहला स्तर बीटा है। बीटा यानी जागृत अवस्था। हमारा शरीर एक चुंबकीय क्षेत्र है जहां शरीर के सामान्य कार्यों के दौरान जैव चुंबकत्व यानी बायोमैग्नेटिज्म का दबाव, ध्वनि, प्रकाश, स्वाद और गंध में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। घूमते हुए सूक्ष्म ऊर्जा कण, जिन्हें सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है, पूरे शरीर में घूमते हैं, जिससे चुंबकत्व मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है। मन की तरंगे जो सामान्यतः 14 से 40 साइकिल पर सेकंड की सीमा में होती हैं, जब मन भावनाओं से अनुभूत होता है तब साइकिल पर सेकंड 30, 35 या 40 तक बढ़ जाती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में जैव चुंबकत्व की खपत होती है। जैव चुंबकत्व का उत्पादन, संरक्षण और रूपांतरण हर समय चलता रहता है हमारे शरीर में, और भंडार में कमी के कारण जीवन ऊर्जा कण तेजी से घूमते हैं ताकि इसे फिर से भरा जा सके। जैसे जैसे घूमने की गति बढ़ती है, कण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कप पानी उबालने तक वह 60 गुना तक फैल जाता है भाप बनकर। इसी तरह ऊर्जा कण जब अपनी घूमने की गति बढ़ाते हैं तो वो दूर चले जाते हैं और भौतिक शरीर की सीमाओं से दूर चले जाते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। कणों को सूक्ष्म शरीर तभी कहा जाता है जब तक वे भौतिक शरीर के भीतर रहते हैं। दूसरी आवृत्ति है अल्फा। इस स्तर में मन की तरंगे 9 से 13 साइकिल पर सेकंड में होती हैं। इसे स्वप्न अवस्था भी कहते हैं। आरामदेह, शांत और स्पष्टपन। कभी कभी जब हम एक्टिव नहीं होते मगर पैसिव होते हैं, जैसे कि बस समुद्र तट पर आराम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे, संगीत सुन रहे हैं या प्रार्थना या ध्यान में गहरे डूबे हैं, तब एक खास तरह का विश्राम हमें घेर लेता है। मोस्टली ध्यानी इसी दूसरी अल्फा लय में आते हैं जब वे ध्यान या प्रार्थना करते हैं। जब हम इसकी कला जान लेते हैं तब हम मन की गतिविधि को धीमा कर सकते हैं। तब विचार भागते नहीं हैं, वे चलते हैं। वे वहाँ होते हैं लेकिन वे बहुत धीमी गति से चलते हैं, जैसे कि आकाश में बादल तैर रहे हैं। वास्तव में कहीं जा नहीं रहे, बस तैर रहे हैं। यह दूसरी आवृत्ति अल्फा बहुत मूल्यवान है। आज्ञा ध्यान के दौरान जब तरंगे 9 से 13 सेकंड पर सेकंड में अल्फा आवृत्ति में आती हैं तो अपने आकाम में छापों पर काबू करके उन्हें सुधारा जा सकता है। फिर तीसरी आवृत्ति है, यह डीप रिलैक्सेशन, गहरा ध्यान, मानसिक कल्पना की अवस्था है जिसमें गतिविधि, मन की गतिविधि और भी कम हो जाती है, 4 से 8 साइकिल पर सेकंड। और यह है थीटा आवृत्ति। यह वह है जिससे हम रात में गुजरते हैं, जब हम बिल्कुल नींद आने वाली स्थिति में, ड्राउजीनेस में होते हैं। जब कोई शराब पीता है तो वह उसी ड्राउजीनेस से गुजरता है। अगर एक शराबी को चलते हुए देखें तो वह तीसरी अवस्था में है। वह बिना जाने चल रहा है। वह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे पता नहीं। मन की गतिविधि इतनी धीमी हो गई होती है कि लगभग सोने की कगार पर होता है। बहुत गहरे ध्यान में भी ऐसा होता है। अल्फा से थीटा में गिर जाएंगे, लेकिन यह केवल बहुत गहरी अवस्थाओं में ही घटित होता है। साधारण ध्यानी इसे छू नहीं पाते। जब कोई इस तीसरी अवस्था को छूना शुरू कर देता है
तो बहुत ही आनंदित महसूस करता है। तूर्य ध्यान यानी क्राउन चक्र के ध्यान के दौरान तरंगे 4 से 8 साइकिल पर सेकंड में थीटा आवृत्ति में जा सकती हैं। जनरली अल्फा में रहती हैं मगर थीटा में जा सकती हैं दीप ध्यान में। और अगर इस दौरान अपने प्रारब्ध से मुक्ति पाना आसान होता है। फिर चौथी आवृत्ति है डेल्टा। यह स्वप्नहीन गहरी नींद की अवस्था है। गतिविधि और भी कम हो जाती है, 1 से 3 साइकिल पर सेकंड। ऐसे क्षण होते हैं जब मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। यह वह जगह है जहां हम गहरी नींद में चले जाते हैं, जब सपने भी बंद हो जाते हैं। और इसे ही पतंजलि ने तूर्या या समाधि कहा है। पतंजलि वास्तव में समाधि को जागरूकता के साथ गहरी नींद के रूप में परिभाषित करते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, या निशा सर्व भूत्याम तस्याम जागृति संयमी। मतलब कि जो सबके लिए गहरी नींद है वहां भी योगी जागता है। इसे साइंटिफिक थ्योरी के रूप में भी प्रयोग किया गया है। गहरी नींद में जागरूक होना संभव है क्योंकि नींद केवल शरीर में होती है, नींद मन में होती है, लेकिन साक्षी आत्मा कभी सोती नहीं है। इसे मन की अति चेतन पारलौकिक यानी ट्रांसेंडेंटल सक्रिय अवस्था कहा जाता है, जहां डिवाइन स्टेट, लाइफ एनर्जी और मैग्नेटिज्म के गुण स्पष्ट हो जाते हैं। तूर्यतीत ध्यान के दौरान मन की आवृत्ति 1 से 3 साइकिल पर सेकंड तक जा सकती है और इस आवृत्ति में अपने संचित प्रारब्ध आकाम्य सब छापों को नष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति ध्यान, आत्मनिरीक्षण और एक सदाचारी जीवन के अभ्यास के माध्यम से अपनी छापों को मिटाकर इस स्तर तक उठ सकता है। ब्रह्मन ही वास्तव में विद्यमान है, जीव जगत सब मिथ्या है। ब्रह्मन की तुलना में जगत मिथ्या है। यह भावुक सांसारिक मनुष्य के लिए एक ठोस वास्तविकता है, लेकिन एक एनलाइटेंड व्यक्ति के लिए जगत नहीं है। कोई स्वप्न देखता है कि वह राजा है, वह विभिन्न प्रकार के राजसी सुख भोगता है, लेकिन जैसे ही वह जागता है सुख गायब हो जाता है। लेकिन वह हानि का अनुभव नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि स्वप्न वाले सभी प्राणी मिथ्या है। तो जब कोई वास्तविक ब्रह्मन को जान लेता है तो जागृत चेतना भी स्वप्न की तरह मिथ्या हो जाती है। और अंत में मैं एक स्वामी जी की पोएम के साथ सत्र का एंड करूंगी। पोएम इस प्रकार है, फुलफिलमेंट अल्टीमेट। पहले इंग्लिश में सुनाऊंगी, फिर मैं हिंदी का अनुवाद करूंगी। मर्जिंग योर थॉट with the divine yields peace so refreshing, and if you remain therein steadily in awareness, you will realize you are in the natural state of fulfillment ultimate. Practice this daily throughout your lifespan, and the result here would be limiting and method in your worldly enjoyment. Stigmas could drop off and consciousness shine forth. As the self-effulgent truth, ego would be dissolved, and you would have the vision of God, the Almighty. इसका अनुवाद इस प्रकार है, अपने विचारों को डिवाइन यानी ब्रह्मन के साथ मिलाने से शांति प्राप्त होती है, और यदि कोई जागरूकता में स्थिर रहता है तो वह पूर्णता की परम स्वाभाविक अवस्था महसूस करेगा। अपने पूरे जीवन काल में इसका रोज ही अभ्यास करें और इसका परिणाम सांसारिक भोगों की सीमा में रहकर करना। कलंक दूर हो जाएंगे, अहंकार नष्ट हो जाएगा और एक चेतना स्वयं प्रकाशमान सत्य के रूप में चमक उठेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए सम।